महापुराण की कथा है। कोई किसी को बुलाने वाला नहीं होता, कोई किसी को लाने वाला नहीं होता, कोई किसी को बोलने वाला नहीं होता, कोई वाणी को बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कौन आता है कौन बुलाता है महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है, जो उसको करना है वो करता है। और दोनों के मध्य में हो रही है ये गंगई में शिव महापुराण की कथा। तो ये तो पूरे गंगई वालों के लिए भाग्य का विषय है जो आप और हम सब ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और इतनी मात्रा में कि पंडालों में जगह नहीं, सारे पंडाल बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव के भक्तों से भरे पड़े हैं। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम यहाँ पर आए। हमें भगवान की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल भक्ति को इतना प्राप्त कर लेना है, इतना प्राप्त कर लेना है कि हमारी जिंदगी का सारा दुख हम बाबा के भरोसे पर छोड़ दें और बाबा का आशीर्वाद हमारे मस्तक पर हम ग्रहण कर कर अपनी जिंदगी को नूतनता से, आप अपने कर्म को अच्छे से करते चलो। आप भगवान की विरल भक्ति को धारण करते चलो, आप भगवान की विरल भक्ति को अपने जीवन में उतारते चलो, आप अपना कर्म करते चलो। कहता है कि हमने भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, कोई कहता है हमने बेलपत्र चढ़ाई, कोई कहता है कि हमने धतूरा चढ़ाया, कोई कहता है हमने चंदन चढ़ाया, कोई कहता है हमने ये चढ़ाया, हमने वो चढ़ाया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। कभी विचार करना एकांत में बैठकर कि कभी एकांत में विचार करिएगा कि आखिर संसार में जन्म लेने वाला मानव किस तरह से परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर को आप 1 लोटा जल देने के लिए जा रहे हो, अब शिव जी को जल देने जा रहे हो, तो आप लोगों ने, संसार के प्रत्येक शिव भक्तों ने, भगवान शंकर के अविरल भक्तों ने भगवान शिव को क्या दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी को आप जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को आप धतूरा चढ़ाने के लिए जा रहे हो, भगवान शंकर के पास आप कुछ ना कुछ विनय करने के लिए जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो। तो इतना अंदाजा लगा कर रखें कि हम जो परमात्मा को देते हैं, परमात्मा वो हमको हमारे समय पर, मृत्यु के पहले हमें वापस लौटा जरूर देता है। भगवान शंकर को तुमने बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र की कामना नहीं, तुमने भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाया, धतूरे की कामना नहीं, तुमने भगवान शंकर को सबसे ज्यादा जल चढ़ाने में तुम गए, लोटा लेकर, जल लेकर, तुम भगवान शंकर के पास बेलपत्र लेकर गए, तुम भगवान शंकर के पास पुष्प लेकर गए। इस जाने में घर से निकलकर भगवान के मंदिर में पहुंचना, भगवान के मंदिर में बैठना, जल चढ़ाना, कथा सुनना, भगवान की मंदिर में झाड़ू पोछा करना, इसमें कितना समय लगा? किसी का आधा घंटा, किसी का 15 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 2.5 घंटा। जितना समय आपने परमात्मा को दिया जल चढ़ाने में, जितना समय आपने भगवान को दिया कथा सुनने में, जितना समय आपने भगवान को दिया बेलपत्र चढ़ाने में, शंकर भगवान क्या करते हैं, क्या देते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, जब व्यक्ति आईसीयू में पड़ा होता है, जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तब उसके घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको थोड़ा सा समय दे दीजिए, बाबा थोड़ा सा समय देकर इनको ठीक कर दीजिए। और किसी से डर कर नहीं, अलमस्त होकर बोला करो, बाबा हमने आपको जल चढ़ाया, बाबा हमने बेलपत्र चढ़ाया, इतना कृपा करना, हमने आपकी 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा कथा सुनी, बाबा इतना कृपा करना कि अंत समय में जब मेरी तकलीफ की घड़ी हो, अंत समय में जब मैं दुख की घड़ी में पड़ा हूं, उस समय मेरे बाबा जो समय मैंने आपको दिया है बस वो समय आप मुझे जरूर प्रदान कर देना। एक भक्त के साथ अगर मेरा महादेव खड़ा हो जाता है तो चिंता नहीं रहती है, फिर क्या चिंता। आज ये गोयल परिवार कथा करवा रहा है, उसके प्राण छूट रहे हैं, कोई जा रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति निपट रहा है, जा रहा है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं।
किसी का अंतिम समय चल रहा है, किसी की अंतिम घड़ी चल रही है, और उससे कहा जाए मैं तुझे हार बनवा दूं सोने का, मैं तुझे गुलाब जामुन खिलवा दूं, मैं तुझे रसगुल्ला खिलवा दूं, मैं तुझे समोसा खिलवा दूं, मैं तुझे पानी पूरी खिलवा दूं, तो मरने वाला कहेगा मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है।